कोरोना के दौर में होने वाले त्योहारों और मुहर्रम की मजालिस के इनेकाद को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक अवामी मकामात पर झांकी लगाने, मूर्तियां नस्ब करने, जलसा और जुलूस करने की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, गणेश उत्सव, ढोल ग्यारस और मुहर्रम के जुलूस को निकालने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इमाम बारगाह में एक वक्त में 5 लोगों की ही दाखिले की इजाजत दी गई है। कोरोना कहर और हुकूमत की गाइडलाइन को देखते हुए मध्य प्रदेश की इमाम बारगाहों में 5 लोगों के साथ रिवायती अंदाज में मजलिस अज़ा का इनेकाद करने के साथ ऑनलाइन भी मजलिस को सुनने का इंतजाम किया गया है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, त्योहारों को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है, मजीद उन गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है? यकीनी तौर पर जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो उसमें दफा 144 के साथ साथ गाइडलाइन जारी कर दी गई है और उसमें साफ कह दिया गया है, चाहे गणेश उत्सव हो, ढोल ग्यारस हो या आने वाले दिनों में जो है दुर्गा पूजा का मामला हो या मुहर्रम की जो है 21 तारीख से जो शुरू होने जा रहा है उसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई और उस पर सख्ती से निफाज करने की हिदायत इंतजामिया को दी गई है कि किसी भी जगह पर पब्लिक प्लेस पर कोई भी तकरीब का इनेकाद नहीं होगा, न जलसे न जुलूस, न ही शादियों के जो है निकालने की जो है जुलूस की होगी और न ही जो है झांकियों का जो मामला उस पर होगी। इस तमाम चीजों को देखते हुए क्योंकि कोरोना का कहर हुकूमत की गाइडलाइन तो जितनी भी मध्य प्रदेश में भोपाल की बात करें, जितनी अदला की बात करें, वहाँ पर इमाम बारगाहों में जो है एक खास इंतजाम किया गया कि हुकूमत की जाने से 5 लोगों को ही अंदर रहने की जगह दी गई, तो 5 लोग तो वहाँ पर होंगे, बाकी लोगों को मजलिस बहस सुनने के लिए ऑनलाइन इंतजाम किया गया ताकि कोई भी शख्स जो है पैगाम करबला को सुनने से महरूम न रह सके। जी, तो लोग किस तरह से इन गाइडलाइंस को पर रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो गाइडलाइन आई है वहाँ पर जो हकीकत वो भी लोगों के सामने है और जो अकीदत है वो भी उसके सामने है। अब हकीकत की रोशनी में अकीदत को जो है के साथ अपने जो है चाहे त्योहार की बात करें, मजलिस अज़ा की बात करें, उसको लोगों को मनाना है तो लोगों ने उसके मुताबिक अपने अपने जो है काम करने की जो है शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जो है मैंने कहा कि इमाम बारगाह की बात करें भोपाल की जो है जहाँ पर पहले लोगों के घरों में छतों पर दूसरी जगह पर भी जो है मजलिस अज़ा का इनेकाद होता था इमाम बारगाह के अलावा, अब वहाँ पर जो है उस तरह की चीजें नहीं होगी। यही वजह है कि ये तय किया गया कि इमाम बारगाह से ऑनलाइन जो है उसकी नशरियात होगी। जो लोग वहाँ पर 5 लोग बैठ सकते हैं वो वहाँ पर बैठ के सुनेंगे और बाकी लोग ऑनलाइन अपने घरों से जो है ज़ूम ऐप या दूसरे जो ऐप है उसके जरिए जो है मजलिस को सुन सकेंगे। बिल्कुल, मेहताब, शुक्रिया आपका।